वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज मैं आपको पालनहार योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि पालनहार योजना के लिए कौन से जो बच्चे हैं वो पात्र है, क्या क्या उनको सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है और किस किस कैटेगरी में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये पूरी जानकारी मैंने विस्तार से कल एक वीडियो में बताई थी। उस वीडियो को मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास में कोई ऐसा छात्र है जो पालनहार का पात्र है, उसके अगर किसी भी कारण से अगर छात्रवृत्ति आ रही है या मतलब पालनहार के पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या उसका फॉर्म अगर भरा हुआ है तो किस लेवल पे फॉर्म है, वो फॉर्म क्लियर है या बैंक में पैसे बैंक से जारी हो चुके हैं या उसके खाते में जमा हुए हैं या ट्रेजरी से पास हो चुके हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से पता कर सकते हैं कि किसी पालनहार जो स्टूडेंट है उसको जो भी उसका फ़ायदा है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और कहाँ उसकी समस्या आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ जन सूचना पोर्टल जो राजस्थान सरकार का है उस पर आपको क्लिक करना है। ये है इसका जो आईडी है कि jansoojna.rajasthan.gov.in। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन पेज आ जाएगा। इस पर आपके जैसे इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम्स है। अब यहाँ अलग अलग जो भी स्कीम्स दी हुई है गवर्नमेंट की, इन स्कीम्स के बारे में जैसे मनरेगा है, नो अबाउट SBM है, सैनिटाइजेशन बेनिफिशरी है, नो अबाउट वर्क प्रोग्रेस इन योर एरिया, RTA एप्लीकेशन के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें अगर सीधे आता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आपको जैसे सर्च योजना में आपको यहाँ पालनहार सर्च करना है। अब जैसे यहाँ पालनहार आप लिखेंगे तो अब पालनहार यहाँ लिख करके जैसे यहाँ इस बॉक्स में सर्च बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये 2-3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है पालनहार योजना बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, नो अबाउट योर एप्लीकेशन स्टेटस। दूसरा है पालनहार एंड बेनिफिशरीज इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी रूल ऑफ पालनहार। पालनहार के क्या मतलब रूल्स है वो मैंने विस्तार से कल ही बता दिए। पालनहार योजना बेनिफिशरीज इन्फॉर्मेशन, ये बेनिफिशरी लिस्ट है वो आपकी अगर जानना चाहते हैं तो वो, और पालनहार सोशल ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे आज हम देखेंगे कि किसी स्टूडेंट का पालनहार में नाम है या नहीं है, या उसके एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है, या उसको पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें जैसे यहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, एक तो एप्लीकेशन स्टेटस है और दूसरा है पेमेंट स्टेटस। अब चाहे किसी को भी आप एक बार क्लिक कर दें। अब जैसे एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आप सेलेक्ट करना चाहें तो अब जैसे यहाँ मैं 2021-22 का बता रहा हूँ क्योंकि 22-23 का भी अपडेट नहीं हुए। अब यहाँ आपको आवेदन का क्रमांक या जन आधार जो दिनांक है या जन आधार जो नंबर है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का जन आधार नंबर यहाँ आपको क्लिक करके बताता हूँ, या एंटर करना है आपको जन आधार नंबर, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये जन आधार नंबर आपको ध्यान से एंटर करने हैं और यहाँ जैसे खोजें पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड के बाद में ये पोर्टल है, ये आपको इसकी डिटेल बताएगा कि इस जन आधार नंबर से जुड़े हुए कितने स्टूडेंट हैं जो पालनहार योजना में पात्र है या उनको बेनिफिशरी लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा ये समय लग रहा तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये पूरा जैसे अपने सर्च किया यहाँ पूरा आ जाएगा किसके द्वारा ये आईडी है, डेट आ जाएगी, कार्रवाई का नाम है, और ये पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले जैसे ये 7/7/2009 को ये एप्लीकेशन है वो सबमिट की थी। उसके बाद में 7/7/2020 को ये अप्रूव बाई BSSO ये ओके हो गया था। उसके बाद में 9/7 से जो भी एंट्री है इसमें आ रहा है कि पेमेंट सेंक्शन बाई BSO जुलाई का सेंक्शन हो गया, अगस्त 2020 का सेंक्शन हो गया है, सितंबर का सेंक्शन हो गया, अक्टूबर का हो गया है, और जनवरी फरवरी 2021 तक का जो पेमेंट है वो सेंक्शन हो गया है। अब इसमें यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ लिखा आ रहा है कि 44 एंट्रीज है। तो आपको यहाँ जैसे 10 एंट्री शो हो रही है तो मैं आगे की एंट्री आपको बताता हूँ। लेटेस्ट जो एंट्री है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट एंट्री इसके शो हो जाएगी। अब जैसे ये जो एंट्री है लेटेस्ट, इसमें यहाँ आ रहा है कि 30/9/2021 को ये पेमेंट सेंक्शन हो गया है, और ये दिसंबर 21 का, ये जनवरी 22 का, फरवरी 22 का और जून 22 तक का जो है ये हो गया है। इसके अलावा जैसे यहाँ ये तो पेमेंट सेंक्शन बाई हो गया, इसमें बिल जनरेटेड बाई BSSO। अब इसमें ये जनरेटेड बाई BSSO अगस्त 2021 का आ गया, जुलाई सितंबर का 3 महीने का साथ में हो गया, नवंबर दिसंबर 2021 का और दिसंबर जनवरी 2022 का, ये पूरी एंट्री आ गई। अब इसमें एक एंट्री और रही तो मैं इसको 5वें पेज पे लास्ट आपको यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ।
तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये डेट आ रही है 9/3/2022 और 16/3/2022, 13/6/2022 और 12/7/2022 और 25/7/2022। यानी अब इसमें जैसे ये बिल नंबर ये आ रहा है जनरेटेड बाई BSO, अब ये जनरेटेड बाई BSO ये आ गया, बिल नंबर जनरेट हो गया, यानी ये जून का हो गया। और यहाँ अप्रैल, मार्च और मई ये 3 महीनों का जनरेट हो चुका है, यहाँ जून का भी हो चुका है। और यहाँ ये आ रहा है 25/7 यानी 25 जुलाई 2022 को, यानी कुछ दिन पहले ही यहाँ आ रहा है कि चाइल्ड डिटेल्स अपडेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर, या ये असेसमेंट ईयर 2022-23। इसका मतलब हो गया कि इस स्टूडेंट ने अपनी जो भी विद्यालय से जो भी अध्ययन प्रमाण पत्र है उसको ला करके ई-मित्र से यहाँ अपडेट करवा दिया है। अब इसका जब भी ये आगे का बिल है वो बनता रहेगा, पूरे साल कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी का ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस महीने की ये पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, या एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा है पेमेंट स्टेटस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अब पेमेंट स्टेटस पे जाकर के यहाँ जन आधार नंबर वही रखेंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, खोजें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ फलानार का नाम आ जाएगा, ये बिल संदर्भ आ जाएगा और यहाँ जैसे आ जाएगा कि ये ECS डन, और ये 21/2/2022 को ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते में ये खाता संख्या भी यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पेमेंट हो चुका है, कब का हुआ है, जनवरी 2022 का। उसके बाद में ये फरवरी 2022 का 1000 रुपये की राशि है, ECS डन हो चुकी है। ये 14/3/2022 को इसके खाते में ये पैसे जमा हो चुके हैं, अकाउंट नंबर भी यहाँ आ रहा है। इसके बाद का जो पेमेंट है, अब जैसे यहाँ नाम, पिता का नाम आ रहा है और यहाँ जैसे आ रहा है पेमेंट सेंक्शन मई, जून और जुलाई, अगस्त 21, ये पुराना डाटा है। तो ये सारे अकाउंट में पहले से ही सबमिट हो चुके हैं या जमा हो चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे आप तो जून 2022, मार्च 2022, अप्रैल, मई और जून 2022 तक का जो पेमेंट है वो सैंक्शन हो चुका है, हालांकि इसके खाते में अभी नहीं आया है। जब भी ये भुगतान की तिथि यहाँ आ जाएगी, इसका इसके खाते में जमा हो जाएगा। तो इसको कोई चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से पेमेंट सैंक्शन हो गया तो जब भी बजट वगैरह अवेलेबल होगा, कई बार अक्सर 3-4 महीने का एक साथ ही पेमेंट जमा कर दिया जाता है। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है। आप किसी भी स्टूडेंट का इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उसके खाते में पेमेंट जमा हुआ या नहीं हुआ। ये सारी डिटेल्स में बता देगा कि ये अकाउंट नंबर इसका है वो सही है नहीं है, या स्टेट बैंक में या किस बैंक में खाता है, अकाउंट नंबर क्या है, किस तारीख को भुगतान हुआ है। ECS डन का मतलब हो गया कि आपका इसका भुगतान हो चुका है। तो इस तरीके से आप घर बैठे किसी भी स्टूडेंट के जो भी पालनहार के दायरे में जो आ रहा है उसके पेमेंट सेंक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसके खाते में पैसे जमा हुआ नहीं हुआ, या उसकी जो फॉर्म भरा था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो आप आराम से जान सकते हैं। और जैसे इसमें भी जैसे यहाँ जा करके आप ये जैसे इन पर एलिजिबिलिटी रूल है, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये पालनहार योजना की पात्रता के जो भी नियम है वो यहाँ शो हो जाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या नियम है। ये पूरी पालनहार योजना है। अब ये शॉर्ट में इसको बताया गया कि कौन कौन जमा करा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और जैसे कितने रुपए जमा होंगे। ये शॉर्ट में मैंने पूरा डिटेल में कल ही पूरा एक विस्तार से वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। एक तो इसमें ये जानकारी थी, दूसरी थी कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है अब इसमें कि पालनहार आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो निकटतम जो भी ई-मित्र है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और भामाशाह अपडेट करने के बाद में तो आप जैसे भामाशाह की जगह जन आधार हो गया तो आपको जन आधार में सारी डिटेल अपडेट करवानी है। और दस्तावेज में आपको परिवार का भामाशाह कार्ड, बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी तो मूल निवास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और आक्षेप है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई आक्षेप है तो उसको संबंधित जो भी आक्षेप है वो पता करना चाहिए कि आपके क्या आक्षेप लगाए और कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या पालनहार जो पोर्टल है उस पर भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सामान्य जो प्रश्न पूछे जाने वाले थे वो मैंने बता दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि किस तरीके से आप किसी स्टूडेंट के जन आधार नंबर से, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसके जन आधार नंबर आपको पता होनी चाहिए। जन आधार नंबर से उसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि उसको जन पालनहार के जो पैसे हैं उसके खाते में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या बिल सेंक्शन हो गया है, पेमेंट सेंक्शन हो गया है, या बिल में कोई ऑब्जेक्शन है या उसके और कोई कमी है। अगर अपडेट नहीं करवाया तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि जो एनुअल जो अपडेशन है उसका अध्ययन प्रमाण पत्र वाला वो नहीं है। तो जो भी होगा वो आपको यहाँ इस साइट में अपने आप दिख जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगर आपके भी आसपास में कोई बच्चा ऐसा है जो पालनहार के दायरे में आ रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी इस योजना में जुड़वाएं। और उसको किसी बच्चे को अगर पता नहीं हो कि उसके पैसे जमा हुए या नहीं हुए तो बिना बैंक में गए इस पोर्टल से आसानी से आप पता कर सकते हैं कि उसके जो पेमेंट की स्थिति है वो
क्या है, कहाँ तक या किस महीने तक का पेमेंट हो चुका है, कौन से महीने का पेमेंट बाकी है, और अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है कुछ है तो वो आप संबंधित जो भी मित्र वगैरह है जा करके आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और मैं आग्रह करूँगा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में पालनहार के लायक हैं उनकी सहायता ज़रूर करें किसी भी तरीके से, चाहे उनका फॉर्म भरवा दें या उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो आप उनको पता करके बता सकते हैं कि उनके पेमेंट है वो कहाँ तक अटका हुआ है या किस महीने तक का सैंक्शन हुआ है, या और कोई कमी है तो उसको आप बता सकते हैं ताकि वो तुरंत उसको सही करवा सके। तो मिलते हैं इसी तरह के अपडेटेड वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किसी गांव या शहर के किसी कस्बे के कौन कौन से बच्चे हैं वो पालनहार के कैटेगरी में है। अब आपके पास सामने अगर कोई लिस्ट पता चल जाए और आपको पता चले कि ये बच्चा भी इस कैटेगरी में आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो आप उसको सूचना दे सकते हैं कि आप भी पालनहार के संबंध में अपना जो भी फॉर्म है वो अपडेट करवाएं, या आपके आसपास के कोई बच्चे, कौन कौन से बच्चे इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं उनकी जानकारी चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप किसी भी राजस्थान के किसी भी गांव कस्बे या शहर के जो भी पालनहार में जो शामिल बच्चे हैं उनकी लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं, उनकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।